बस 1 मिनट, ही मेरे में क्यों नहीं चला? 1 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर्स बनाने की जिद तो मैंने भी ठान ली। चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और फुल मूड में पढ़ने के अंदाज में आप आ चुके होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बॉटनी के बिना पेपर पास नहीं किया जा सकता और कोई भी टीचर आपको बॉटनी नहीं पढ़ाता है। तो यहां पर हम आपको बॉटनी पढ़ा भी रहे हैं और बॉटनी के एमसीक्यू भी करा रहे हैं। तो बॉटनी में आज हम बात करने वाले एल्गी के बारे में, शैवाल के बारे में, और शैवाल से तमाम प्रश्न निकल के आते हैं। एप्लीकेशन पर भी ये क्लास चल रही है, ध्यान देना। और यहां पर यूट्यूब पर भी सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, नीरज जी, रेनू जी, अवधेश जी, उषा मीना जी, योगिता जी, आजाद की भूमि से राम राम, विजय जी बिल्कुल स्वागत है आपका, हट्टम जी राम राम, गुरु जी शिष्य का बिल्कुल प्रणाम स्वीकार करते हैं। सभी लोग लाइक कर दीजिए, अटेंडेंस लगा दीजिए और अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है। शिवानी मालवीय जी गुड मॉर्निंग, एप्लीकेशन पर आपकी मॉर्निंग हुई है और यहां सब लोग लाइक कर रहे हैं यूट्यूब पर। चलिए, तो अब हम देखने वाले हैं, तैयार हैं सभी लोग बिल्कुल। सानू जी भी आ चुकी है हमारे साथ में। तो देखिए, अगर आप कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो भैया यहां पर मेरा साइंस कवर हो चुका है 100%। ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी में 15 लेक्चर हो चुके हैं और परसों से 1 तारीख से आपका यहां पर रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। टाइमिंग में बता दूंगा। कंप्यूटर कंप्लीट हो चुका है, 2 लेक्चर और बचे हैं कंप्यूटर के। बॉटनी चल रहा है डेली 11 बजे और हिस्ट्री ध्यान से सुनना, हिस्ट्री के मैं रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहा हूं। पॉलिटी बाद में चालू होगा, अभी सर का चल रहा है पॉलिटी। एमपीजी के मेरा भी चल रहा है और सर का भी चल रहा है। एनवायरमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मिसलीनियस में लूसेंट, विविध, स्पोर्ट्स सब चीजें चल रही हैं। तो दोस्तों इंतजार मत कीजिए, 999 में 1 साल के लिए फुल कोर्स मिल रहा है, तो फायदा उठा सकते हो आप लोग। अगर आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इसके बिना नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे साइंस अकेला पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि साइंस हर एग्जाम की रीड है, हड्डी बन चुका है भाई साहब, वो भी रीड की। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से लेके सब कुछ अगर पढ़ना चाहते हैं डेप्थ में, रामबाण बुक की पीडीएफ भी फ्री मिल रही है, इसमें बॉटनी भी फ्री मिल रहा है। तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी। चलिए, और बॉटनी तो हमारा सुबह चल रहा है। अगर ये कोर्स लेते हैं बाकी तो ये बॉटनी नहीं लेना पड़ेगा, अकेला बॉटनी पढ़ना है तो ये आप ले सकते हैं। और संविदा शिक्षक चयन परीक्षा के लिए हमारा सिलेबस चल रहा है। यहां पर जल्दी से आपका क्या होगा, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा। जितने लोग जुड़ना चाहें तो इस पर भी जुड़ सकते हैं। सब चीजें मिल रही हैं एप्लीकेशन पर, आपको बस आना है। चलिए, कंप्यूटर चल ही रहा है, सब मिल रहा है वहां पर, बुक मिल रही है फ्लिपकार्ट पर, इतनी चीजें आ गई, आपको टेंशन ही नहीं लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, वर्षा जी बिल्कुल गुड इवनिंग, नीलम जी भी जुड़ चुकी हैं और सब लोग जुड़ चुके हैं। अब मैं आज की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। चलिए, तो हमने सुबह शैवाल कंप्लीट कर लिया था, एल्गी कंप्लीट कर लिया था, एक रिकॉर्डेड लेक्चर में, एक लाइव लेक्चर में। और कल क्या करेंगे, तो कल हम कवक कंप्लीट करेंगे, फंजाई कंप्लीट करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से कल हम देखेंगे कितने प्रकार का होता है सब चीजें। आज हम बात करने वाले हैं शैवाल से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए, समय निकल रहा है। बहुत सारे लोग कोर्स के लिए परेशान होते थे, नीचे लाइन डलवा दिए। चलिए, शैवालों का मुख्य समूह में वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, बताओ जल्दी से। समय निकल रहा है, सभी लोग जुड़ गए भैया। मिस टीटमेश जी, सीमा जी, सानू जी, ओके। एप्लीकेशन पर भी सभी लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका। चलिए, समय समाप्त हो चुका है आप सभी लोगों का। चलिए, शिवानी जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, कुमारी आरती जी का, योगिता जी का। देखिए, अब आप अपना अपना दिमाग लगाओगे, बिल्कुल सरल सा है। शैवालों का मुख्य समूह में वर्गीकरण किस आधार पर किया है, तो हमने देखा था अलग अलग प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं और शैवालों की पूरी लिस्ट भी बताई थी। तो विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर, रंग के आधार पर क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। हमने देखा था, ध्यान से सुनना, लाल कलर का शैवाल भी होता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, लाल कलर का पढ़ा था हमने, रोडोफाइटा।
रोडोफाइटा बोला जाता है। फाइटा, रोडो 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 मतलब रेड, तो रोडोफाइटा में कैसा आता है, लाल शैवाल आता है। ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया आपको, तो रोडोफाइटा में लाल शैवाल पढ़ाया था मैंने। और हमने देखा था क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा में कैसा आता है, तो आप बोलोगे हरा शैवाल आता है। फियोफाइटा में कैसा आता है, फियोफाइटा, तो आप बोलोगे सर फियोफाइटा में कैसा आएगा, भूरा आएगा, भूरा शैवाल आ जाएगा आपका। और साइनोफाइटा में कौन सा आ जाएगा, तो आप बोलोगे साइनोफाइटा में सर आ जाएगा नीला और हरा शैवाल। तो साइनोफाइटा भी आपको पता है, साइनोफाइटा। तो ये सारे के सारे आपको याद रखना है, नीला हरा शैवाल आ जाएगा। क्लियर। तो आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप बताना विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर, रंग के आधार पर क्या होता है, अलग अलग हम करते हैं। नेक्स्ट बताइए, नाइट्रोजन स्थितीकरण का गुण दी गई शैवालों में से किसमें पाया जाता है। अगर मैंने जो रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिया था वो अगर आप अच्छे से देख कर आए हो ना, एप्लीकेशन वाले जितने भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। और जो पढ़ाया है वो, और कल का बहुत इंपॉर्टेंट है, कवक पूरा मैं डिटेल में पहले समझाऊंगा, बाद में फिर रिकॉर्डेड दूंगा, वो बात अलग है। पहले कल मैं समझाऊंगा उनमें जनन कैसे होता है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। चलिए, अच्छा नीरज पाटीदार जी, ओके, क्लास नहीं ली थी आज, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, नीलम जी का आंसर आ चुका है, ओके। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए, समय निकल रहा है। सुषमा जी का, विजय जी का, यूट्यूब पर भी सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करते चले चैनल को। तो नाइट्रोजन स्थितीकरण का काम कौन सा करता है, राइट आंसर हो जाएगा इस साइनोफाइटा। अभी मैंने आपको बताया था साइनोफाइटा में कौन सा आता है, नीला और हरा, नीला हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल आ जाएगा, हरा नीला हरा शैवाल आ जाएगा। इसे साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं शैवाल। और इसमें क्या आ जाएगा, आपने नोस्टेक का नाम सुना होगा, नोस्टेक का नाम सुना होगा आपने, एनावीना का नाम सुना होगा, एनावीना। ये ध्यान से सुनना, ये क्या होते हैं, तो ये आपके जैविक क्या होते हैं, जैव उर्वरक का काम करते हैं, जैव उर्वरक का काम करते हैं। मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, गौमूत्र वगैरह होता है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं और उसको जैविक खाद में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो याद रखना, जैव उर्वरक ये क्या करते हैं। और आपने एक और नाम सुना होगा, राइजोबियम भी आ जाएगा, राइजोबियम, राइजोबियम। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, सब मैंने आपको पढ़ाए, लिख के भी दिए हैं आपको। तो राइजोबियम क्या काम करते हैं, ये सब पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, ये सारे के सारे। क्लियर। तो याद रखना, क्लोरोफाइटा हरा रंग, हरे वाले जो रहते हैं, हरा शैवाल होता है, रोडोफाइटा लाल शैवाल होता है, फियोफाइटा भूरा शैवाल होता है। ये आपको याद रखना, ये लाल शैवाल होते हैं ना, जो गहराई में पाए जाते हैं, पानी में बहुत ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताओ, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है, राजस्थान बीएड 2004 में पूछा गया प्रश्न। चलिए, हट्टम जी, रेनू जी, हट्टम जी, आपने वो देख लिया था कि रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड किया था मैंने इसका, और एक लाइव था कल का, बिल्कुल मिस मत करना, कवक वाला। फिर मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगा परसों शाम को। चलिए, चने की जड़ में राइजोबियम, बिल्कुल मिस टमेश जी, सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, आंसर आना चालू हो गए, बी आ रहा है, योगिता जी का, सुषमा जी का, यहाँ वर्षा जी का आ चुका है, शिवानी जी का आंसर आ चुका है, नीलम जी, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। तो राइट आंसर, अरे सरल सा है, हमने थैलोफाइटा पढ़े थे। थैलोफाइटा मतलब ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है, थैलस प्रकार के होते हैं। और याद रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा संघ होता है पौधों का। हमारा पादप जगत का वर्गीकरण चल रहा है अभी एप्लीकेशन पर, तो हमने वहां पर पढ़ा था, याद रखना, शैवाल ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। बाकी सब, जैसे कल हम कवक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लाइकेन पढ़ेंगे, फिर हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे, वायरस पढ़ेंगे। तो उन सब में क्या होता है, परपोषी पोषण पाया जाता है, हेट्रोट्रोपिक। ठीक है। और ये ऑटोट्रोपिक किसमें होता है, शैवाल में होता है। क्यों, क्योंकि शैवालों का रंग होता है अधिकतर नीला। तो जो नीले कलर के शैवाल होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। वैसे तो अधिकतर सभी बनाते हैं, तो याद रखना, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहां पर पानी हो, तो नमी और छायादार स्थान पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट बताइए, बर्फ में पाए जाने वाले शैवाल कौन से। भैया बर्फ में भी शैवाल पाए जाते हैं, बताओ जल्दी जल्दी।
सर मैंने कोर्स लिया है उसमें बॉटनी की क्लास नहीं आती है लाइव। तुलसी जी आपने कौन सा, आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, आपने जो कोर्स लिया है उसमें लाइव क्लास आती है और रिकॉर्डेड भी मिलती है। आप शायद कोई दूसरे कोर्स में तो नहीं चले गए, आप मैसेज करना तो आपको बिल्कुल सही पूरा मार्गदर्शन करा जाएगा। मैंने नंबर भी दिया है इस नंबर पर, ये जो नंबर है, आपको किसी को भी कोर्स से संबंधित दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं 7509985404। क्लियर। चलिए ये संविदा शिक्षक में भी चलता है, ये आपका साइंस वाले में भी चलता है और ये आपका जीएस वाले में भी चलता है और साइंस वाले में भी। चारों में से कोई भी कोर्स आप लेते हो तो सब में बॉटनी आता है, सब में चलता है और बॉटनी खुद ले रखा है। चलिए हाँ, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण, यस मैंने भी लिया है। हाँ बिल्कुल उषा मीना जी। चलिए सभी के, नीलम जी का, शिवानी जी, सबके आंसर आ रहे हैं तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रायोफाइटा। बी इज राइट आंसर। याद रखना क्रायोफाइटा क्या होते हैं, जो आपके बर्फ पर उगने वाले शैवाल होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, क्रायोफाइटा। लिथोफाइटा जो पत्थर पर उग जाते हैं, याद रखना। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल सरल सा था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए मुझे, अगार अगार मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है। अगार अगार तो तुमने खाया होगा, चीजों में मिला के तो खाया ही होगा। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे अगार अगार। चलिए अब आपको पता चल रहा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और कल कवक वाला मिस मत करना, वहां से तमाम प्रश्न आते हैं। मैं आपको बताऊंगा उनमें पोषण कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है, सारी चीजें। ठीक है, बाद में रिकॉर्डेड आप देखना, एक और मिल जाएगा, 2 लेक्चर मिलेंगे, लेकिन कल का मैं ही पूरा बताऊंगा क्योंकि आप रिकॉर्डेड वाला बहुत कम देखते हो। चलिए सर मैंने आज ही कोर्स लिया है, ऐप पर क्लास लाइव नहीं आ रही है। तो हरटम जी कल 11 बजे आप लाइव आना मत भूलिएगा। एक दिन लाइव आपकी शाम को क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, सुबह जो हम पढ़ाते हैं, ध्यान देना। ऐसे कल जो पढ़ेगा वो परसों लाइव रहेगा और सुबह रिकॉर्डेड मिलेगी। तो वो पूरी की पूरी प्रोसेस रहती है, कल आपको वहां पर बताया जाएगा। चलिए ओके, ए आंसर आ रहा है सभी लोगों का। मिस्टर अभय जी, वर्षा जी, नीलम जी, सभी लोगों का ए आंसर आ रहा है। अगार अगार प्राप्त किससे किया जाता है, तो याद रखना लेमिनेरिया से बिल्कुल नहीं किया जाता, ये किया जाएगा आपका डी इज अ राइट आंसर, गैलिडियम। अब देखो मेरे क्वेश्चन लगवाने के बाद में आपको जो मैंने पीडीएफ दिए ना और जो पढ़ाया है उसको एक बार देखना। तब मैंने वहां आपको पढ़ाया था कि अगार अगार जो पदार्थ होता है, याद रखना ये सौंदर्य प्रसाधन में भी काम में आता है, सुंदरता बढ़ाने वाली चीजों में, साथ ही साथ ये खाने वाली चीजों में भी। जो आप देखते हो कि पनीर वगैरह तैयार किया जाता है और मिठाइयां वगैरह तैयार की जाती है, उसमें पुडिंग करने के लिए काम में आता है। तो जो गैलिडियम होता है ना, ये लाल शैवाल का एक भाग होता है, लाल शैवाल। और लाल शैवाल को क्या बोला जाता है, रोडोफाइटा बोलते हैं, रोडोफाइटा बोला जाता है। और ये पानी के बहुत गहराई में पाया जाता है, याद रखना। इससे ये पदार्थ प्राप्त किया जाता है। लेमिनेरिया तो एक शैवाल होता है जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं, आयोडीन। आयोडीन की बहुत ज्यादा मात्रा होती है लेमिनेरिया में, याद रखना। क्लियर। तो पेपर में हमें ऐसे ऑप्शन देता है जो हमें भटका देते हैं। वर्ग 2 मेंस की क्लास चाहिए, मुकेश चौहान जी, वर्ग 2 मेंस की क्लास हमारी चल रही है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करके हमसे पूरी डिटेल ले सकते हैं, ये वाला नंबर आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट, और इस नंबर पे कॉल मत करना, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, जो भी मैसेज करे। कॉल लगेगा भी नहीं अभी, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई दिया जाएगा, कॉल भी कर दिया जाएगा अगर आपको दिक्कत आएगी तो। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है। राजस्थान पुलिस 2001 में पूछा गया प्रश्न है। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दे, दुनिया मतलब इंडिया का कोई भी एग्जाम दे दो, बिना बॉटनी के आप पास हो ही नहीं सकते। आप वेटेज बढ़ा रहा है, वो बायोलॉजी के साथ साथ अब बॉटनी भी बराबर पूछ रहा है आपसे, और कोई नहीं पढ़ा रहा, सब बायो में लगे हैं। चलिए यहाँ पर लीला जी, नीरज जी, सीमा जी, ओके, उषा मीना जी, यूट्यूब पर जितने लोग देख रहे हैं लाइक करिए। नीलम जी का आंसर 6th का बिल्कुल आ चुका है। मिस्टर अभय कुमार जी, शिवानी जी, वर्षा जी, सभी एप्लीकेशन पर लाइव हैं, बहुत बढ़िया। यहां पर ध्यान दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक भी करते चलिए, यूट्यूब वाले लाइक करते चलिए, आप लोगों के लिए क्लास ला रहे हैं हम। चलिए तो वनस्पति विज्ञान, यार ये तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन दे दिया है। अब आप दिक्कत में आ रहे होगे फाइको या माइको, तो मैंने आपको बताया था फाइको मतलब कवक। आप फाइको मतलब कभी भी फफूंद से रिलेट मत करना, फाइको मतलब शैवाल होगा। क्या होगा, शैवाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शैवाल में खाद्य प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत बनने की क्षमता है, किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, बताइए। बताइए, देखते हैं किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है।
समय निकल रहा है आपका। रीनू जी, निर्मला जी, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर साइंस में दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल बेशक इस नंबर पर मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रही तो इससे संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो आप अगर वास्तव में अगर दिक्कत में हैं तो हम आपके लिए समर्पित हैं। और ऐसा नहीं है, देखिए मेरा इंटरव्यू भी है, अगर मान लो वो भी क्लियर होता है तो छोड़ा नहीं जाएगा आपको कंप्लीट। जैसे संविदा शिक्षक वाले बोल रहे थे सर आपका इंटरव्यू में हो जाएगा तो फिर क्लास चलेगी, मैं ये बंद थोड़ी करूंगा, ये चलेगा, ये जिंदगी भर चलेगा। ठीक है, चलिए सभी का अभिनय जी आंसर दे रहे हैं, निर्मला जी, सानू जी, सुशीला जी, ओके। और यहाँ पर मिस्टर अभय जी का आंसर आ गया, शिवानी जी, वर्षा जी, नीलम जी, ओके। एप्लीकेशन वाले नंबर डाल के आंसर दे दिया करो, बहुत बढ़िया। 7 निम्नलिखित में से किस शैवाल में खाद्य प्रोटीन की सब क्षमता ज्यादा होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पाइरुलिना। सबने यही लगाया ना, तो याद रखना बहुत सारे लोगों ने स्पाइरो गायरा लगा दिया है। याद रखो ये तो तालाब का रेशम कहलाता है, मैंने बताया था तालाब का रेशम होता है ये रेशम। सबसे ज्यादा स्पाइरुलिना में होता है 55 से लेकर 68% तक क्या होता है आपका खाद्य प्रोटीन और अन्य चीजें भी पाई जाती हैं। बहुत बढ़िया जितने लोगों ने आंसर दिया था स्पाइरुलिना। ठीक है, वाउचेरिया हमने देखा था, ये क्या होता है? ये तो नुकसान पहुंचाने वाला होता है। ठीक है, चलिए इतना आपको याद रखना है। अलग अलग चीजें ज्यादा देखो, बहुत चीजें भी पढ़नी नहीं है आपको, जितना मैंने पढ़ाया है पीडीएफ दिए उतना ही आपको अच्छे से पढ़ना है। और कल का लेक्चर मिस मत करना, कल मैं इसके भी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, उसमें ही कवक वाले में बेंथिक शैवाल पाए जाते हैं। देखिए यूपीपीसीएस प्री 2008 में पूछा है, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं, और भाई यूट्यूब वाले लाइक भी करिए। चलिए भाई सभी लोग बिल्कुल लाइक भी कर रहे हैं। नीलम जी का आंसर आ चुका है, शिवानी मालवीय जी का आंसर आ चुका है, वर्षा जी का आंसर आ चुका है, ओके। मिस्टर अभय जी का आंसर पुराना है या नया है? चलिए भैया यहाँ यूट्यूब पर भी सबके आंसर आना चालू हो चुके हैं। समय होता है समाप्त। अब देखते हैं, टक्कर चल रही भैया ए और सी में। तो देखिए बेंथिक शैवाल, यार ये तो गलत नहीं लगाना चाहिए था नीलम जी, ये तो बहुत गलत लगा, नहीं सही लगाया है आपने। ए इज द राइट आंसर। अरे मैं सॉरी, मैंने वो सी पढ़ लिया था। ए इज द राइट आंसर। देखिए बेंथिक मतलब पानी के अंदर, मैंने बताया था लैंटिक बेंथिक, ये पानी में किनारे पर पाए जाते हैं। कीचड़ में तो मैंने कारा बताया था, शिवानी जी, वर्षा जी, कीचड़ में मैंने कारा बताया था, कारा। और मैंने पेड़ की छाल पर ओडोगोनियम बताया था, ओडोगोनियम, ओडोगोनियम। आप लोग कैसे कंफ्यूज हो गए एप्लीकेशन वाले? चलिए यूट्यूब पर सभी लोग आंसर दे रहे थे, देखिए यूट्यूब पर भी सभी लोगों ने आंसर दिए थे, बहुत बढ़िया। राइट आंसर जल, बेंथिक जल। याद रखना पर्यावरण में भी मैंने लैंटिक बेंथिक आपको पढ़ाया था। चलिए नेक्स्ट बताइए, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से ... पाए जाते हैं। बताइए शैवाल कहां पाए जाते हैं मुख्यतः? ये कोई गलत नहीं करेगा। सानू जी, मनीता जी, अभिनय जी, नीरज जी। चलिए हाँ चलिए भैया, वर्षा जी का आंसर आ गया, शिवानी जी का, नीलम जी का, ओके। सभी लोगों के आंसर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर सुषमा जी, जल्दी से यूट्यूब वाले आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए, और लाइक भी करते चलिए यूट्यूब पर जितने लोग देख रहे हैं। आपके लिए इतने बेहतरीन प्रश्न लेकर आ रहे हैं, पेपर में आपको ये फंसेंगे। आप कोई भी एग्जाम दे दो, आपको कहीं भी कोई भी यूट्यूब चैनल वाला नहीं पढ़ाएगा। हम पढ़ा भी रहे हैं सुबह एप्लीकेशन पर, और आपको यहाँ पर मेहनत भी कर रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स की। चलिए तो सभी के आंसर सी और ए के बीच में आ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ये तो बिल्कुल सरल सा है, पानी में। अब आप बोलोगे सर कीचड़ भी, तो कीचड़ बन जाता है जहां पानी होता है। याद रखना कीचड़ पानी से ही बनता है, पानी कीचड़ से नहीं बनता। तो याद रखना ये अधिकतर कहां पाए जाते हैं शैवाल? पानी में, तालाब में, नदी में, नालों में, जलाशयों में, जहां देखो वहां। आप कारा के रूप में देख लोगे, स्पाइरोगायरा के रूप में देख लोगे, अलग अलग प्रकार से आपको शैवाल दिखाई देंगे। मैंने दिखाए थे अलग अलग प्रकार के शैवाल आपको जब पीडीएफ दी थी, और जितने लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, मैंने वहां भी पीडीएफ डाल दी है। अगर आपने शैवाल वाला मेरा एप्लीकेशन पे नहीं पढ़ा तो उसकी पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ फ्री में उपलब्ध है। देखिए चलो आप इसका आंसर दो, जब तक पीडीएफ ध्यान से सुनना, मैं आपको ग्रुप की लिंक दे रहा हूं, उसमें आपको मिल जाएगी। आप लोग फ्री में चीज मिल रही है तो फिर नुकसान क्यों कर रहे हो अपना? चलिए मैंने ये ग्रुप की लिंक दे दी है, आपको पिन कर दिए, आप उसमें ऐड हो जाइए तो आपको मिल जाएगा। अगर दिक्कत आए तो इस नंबर पे संपर्क करिए, तो यहां से भी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए और लाइक करते चलिए यूट्यूब वाले, और मैंने पिन कर दिया है ऊपर। आंसर आ गया ए, और वर्षा जी, नीलम जी, सभी के आंसर मुझे दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, अलग अलग दिख रहे हैं। कुमारी आरती जी का भी आ गया। एक परजीवी हरी शैवाल है। परजीवी मतलब दूसरे पर निर्भर है। मैंने आपको बताया था कि दूसरे पर रहती है, उसे नुकसान पहुंचा देती है। ये चाय और कॉफी के पत्तों में रेड रस्ट रोग पैदा कर देती है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? अब उसको आज जाके एक बार अच्छे से पढ़ना। तो आंसर क्या होगा? ए, सेफाउले उरोस। सेफाले उरोस क्या जाएगा? सेफाले उरोस आ जाएगा। सेफाउले भी बोल देते हैं उसे। तो ये मैंने आपको बताया था, सभी ने ए लगाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने लोगों ने ए लगाया है बधाई के पात्र। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब एप्लीकेशन पर भी ये क्लास लाइव रहती है डेली 11 बजे। एक दिन क्लास रहती है, दूसरे दिन रिकॉर्डेड, और उसी के क्वेश्चन आंसर्स भी रहते हैं। मतलब एक टॉपिक से दो वीडियो, और तीसरा आपको एमसीक्यू मिलता है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल बी किसमें नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल बी किसमें नहीं पाया जाता है? ये क्वेश्चन लगाने के बाद में पीडीएफ जरूर पढ़ना। जितने लोगों को मैंने पीडीएफ दी है एप्लीकेशन वाले, और जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन्हें भी मिल जाएगी। चलिए शहनबाजी जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ऐसे ऐसे नाम है, अभी कल का देखोगे ना आप, जब कल वाला कवक पढ़ाऊंगा मैं, तब पता चलेगा यार इसमें क्या क्या होता है। ऐसे ऐसे नाम आएंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन याद करवाऊंगा मैं कल आपको सुबह 11 बजे। चलिए भैया, सुषमा जी, शहनबाजी, इधर आंसर आ गया भैया। मिस्टर अभय कुमार जी, शिवानी जी, वर्षा जी। ओके, कोई दिक्कत नहीं वर्षा जी, हम सीखने के लिए तो क्वेश्चन आंसर्स लगा रहे हैं। चलिए यहाँ पर अभिनय जी का आंसर भी आ गया है। शहनबाजी, नीरज जी, सभी लोग यूट्यूब पर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ राइट आंसर मुझे क्या दिख रहा है? क्लोरोफिल बी किसमें नहीं पाया जाता? तो याद रखना, जो नीले हरे शैवाल होते हैं ना, उनमें नहीं पाया जाता बी, सिर्फ ए पाया जाता है। डी इज राइट आंसर। अब समझना मेरी बात। ये हरे हरे शैवालों में तो पाई जाएगा क्लोरोफिल बी। काई और फर्न, फर्न तो इसमें आते ही नहीं है, ध्यान देना। काई भी इसमें नहीं आता है। सबसे पहले ये दोनों शैवाल नहीं है, शैवाल नहीं है। हमें शैवाल समझने की गलती मत कर देना। आगे पढ़ाऊंगा मैं काई और फर्न किस में आने वाले हैं, ठीक है। शैवाल कारा होता है, काई नहीं होता है। हरा शैवाल हमने पढ़ा था, इसमें आपका क्लोरोफिल ए और बी दोनों आते हैं। ए प्लस बी पढ़ाया था मैंने आपको। और यहाँ जो नीला हरा शैवाल होता है, इसमें बी नहीं पाया जाता, ए पाया जाता, और अन्य वर्णक पाए जाते हैं जो इसे नीला रंग प्रदान करते हैं। साइनोबैक्टीरिया ही इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका रंग नीला होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा गैर संवहनीय पौधा है जिसमें संवहन नहीं होता है? जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, बताइए। चलिए भैया 12वें का आंसर दीजिए जल्दी। नीलम जी, मिस्टर अभिनय जी, शिवानी जी, वर्षा जी। इधर YouTube पर जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करते चलिए चैनल को। अगर ये डिटेल में पढ़ना है थ्योरी आपको, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा? इस नंबर पर आप मैसेज करोगे अगर पढ़ना है तो उनको हम विशेष रूप से एप्लीकेशन देते हैं, वो डाउनलोड करेंगे। क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंटों को मिनिमम फीस में आपको 1 साल की वैलिडिटी के लिए एप्लीकेशन मिल रहा है। चलिए सर प्रश्न गलत है, ऐसा पूछना था कि क्लोरोफिल बी किसमें पाया जाता है। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगली बार हम सुधार देंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न सही था वो। चलिए आंसर सभी लोगों के आने लगे। उषा मीना जी, शहनवाज जी। चलिए यहाँ पर 12वें का आंसर नीलम जी का, शिवानी जी का, वर्षा जी का, सबके आ चुके हैं। और राइट आंसर होगा कौन सा? गैर संवहनीय है। तो याद रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कारा। ये क्या हो जाएगा? कारा। अब क्यों कारा हो जाएगा भाई साहब? मार्सिलिया आप देखोगे तो आपको मैंने पढ़ाया था थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद आपने देखा था टेरिडोफाइटा। तो ये मार्सिलिया टेरिडोफाइटा में आता है। किस में आता है? पढ़ाऊंगा मतलब आगे। अभी मैंने आपको चार्ट बना के पूरा समझाया था, पूरा चार्ट बनाया था मैंने। थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा में ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर हमने एंजियोस्पर्म के अंदर 2 देखे थे, मोनोकॉट, डाइकॉट। भूलना मत, इनको लिखते रहना अच्छे से, इसलिए मेहनत कर रहे हैं एप्लीकेशन पर आप पे। मार्सिलिया टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है ये। तो ये शैवाल तो है नहीं है। देवदार किसके अंतर्गत आता है? तो हमने देखा था देवदार, देखेंगे आगे। ये आता है जिम्नोस्पर्म में। किस में आता है? जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है। और जो आपका फर्न आता है ना, फर्न किस में आएगा? ब्रायोफाइटा के अंदर आएगा, ब्रायोफाइटा। तो आपका बचा कौन सा?
तो आपका बचा कारा। कारा किस में आता है? शैवाल के अंदर आता है, मतलब थैलोफाइटा में आता है, थैलोफाइटा में। क्लियर? नेक्स्ट, ऑसिलेटोरिया का नीला रंग किसके कारण होता है? अब थोड़ा देर पहले जो मैंने बताया था, अगर दिमाग लगा के सुन लिया होता तो इसका आंसर गलत नहीं करते। ऑसिलेटोरिया का नीला हरा रंग, नीला हरा रंग। चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाओगे। मैंने 2 बार बोल भी दिया उस लाइन को। और जितने लोग YouTube पर देख रहे हैं दोस्त, आप सभी लोग लाइक नहीं करोगे तो कैसे मजा आएगा? लाइक करो, छाले हो रहे हैं आजकल तो ठीक हो रहे हैं, आज ठीक होना चालू हो गए। अच्छा है, आप लोगों की दुआएं काम में आ रही हैं। हालांकि आज मम्मी ने मोटिवेट कर दिया था मुझे, तो उन्होंने बोला कुछ लगाने वगाने से कुछ नहीं होगा। उनने बोला, मेरे भी मुंह में हो गए थे, अभी वो बोल रही थी 2-4 दिन पहले, अब वो घर पे रहती हैं, तो उन्होंने बोला कि अपने आप ठीक हो गए मेरे। तो फिर मैंने कहा यार मेरे भी अपने आप ठीक होंगे, और आज से मैंने बढ़िया मिर्ची का खाना खाना चालू किया और वास्तव में ठीक होने लगे। तो ये भी कुछ प्रभाव रहता है, ठीक है। चलिए तो आंसर आना चालू हो गए सबके। लीला सिंह, सुषमा जी, संध्या श्रीवास्तव जी, कुमारी आरती जी, मनीता जी, सभी के आंसर आ रहा है। और यहाँ पर नीलम जी का आंसर आ गया, वर्षा जी का आंसर आ गया, शिवानी मालवीय जी, सबके आंसर। 13 का क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। चलिए देखते हैं भाई इसका राइट आंसर। अरे देखो यार, नीला हरा शैवाल क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया होता है, और साइनोबैक्टीरिया में भी कभी भी क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता। तो बी नहीं पाया जाता तो ये तो होगा ही नहीं। और ध्यान से सुनना, ये पाया जाता है और ये पाया जाता है। क्लोरोफिल ए पाया जाता है हरा रंग के लिए, और फाइकोसाइनिन पाया जाता है नीले रंग के लिए। तो दोनों को मिला के आंसर हो जाएगा डी। किसने ये हम पे हरा रंग डाला? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे रंग के लिए जिम्मेदार होती है, और ये देखिए ये आपका होता है नीले रंग के लिए। तो याद रखना, कभी भी पेपर में ऐसा है तो साइनोफाइटा याद रखना। नेक्स्ट, नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि ये भी मैंने बताया था, ये भी बताया था। आज पूरा पीडीएफ पढ़ना और लेक्चर 2 बार देखना, सब आपको मिलेगा वहां पर जो मैंने पढ़ाया था। चलिए आंसर यूट्यूब वाले भी पूरी ईमानदारी से दे रहे हैं दोस्त, सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यूट्यूब वाले लाइक करिए, और अगर आप एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो 200-300 रुपए कोई मायने नहीं रखते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिना पढ़ने वालों के लिए 300-400-500 रुपए एक साल में खर्च करना बहुत 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 दुख की बात होगी, क्योंकि ऑन एन एवरेज हर महीने आपका 50 रुपए का खर्चा आएगा अगर आप पूरा साइंस पढ़ना चाहोगे तो। लेकिन 50 रुपए महीने की खर्च करना मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। जो नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए, वहीं पढ़ने वाले तो डेली एडमिशन ले रहे हैं। चलिए अब आप सभी लोगों के आंसर आ रहा है, और ध्यान देना, अब आपको एप्लीकेशन पे 2-2 लेक्चर मिलेंगे 1 तारीख से, और यूट्यूब पर भी 2-2 लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। चलिए वहां अलग यहाँ अलग। चलिए डी आंसर क्या है भैया? नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि उनमें क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये कैसी बात हुई? अब भाई पेपर वाले ने लिख के दिया था, मैंने आपको समझाया भी था। बैक्टीरिया जितने छोटे होते हैं, नहीं याद रखना, हालांकि होते हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और साथ ही साथ उनमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दुनिया में सबसे पहला सवाल अगर पूछा जाए या जीव पूछा जाए तो आप साइनोबैक्टीरिया लगाना, पानी के अंदर आया था ये, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? ये नील हरित शैवाल बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट भर दिया है उन्होंने, जिसके कारण उसका नीला और हरा रंग है। डॉट 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 समूह के पौधे, ये सब पेपर में आए हुए हैं, मन से नहीं बना रहा मैं प्रश्न। डॉट 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 समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। अब तुम अगर इसको गलत लगा दोगे ना तो यहां बंदूक रखना ऐसे हाथ की बना के ऐसे, और फिर हटा लेना। क्या कर सकते हैं इसके अलावा, बताइए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दो। मनीषा रावत जी, संध्या जी, ओके, सहनवाज जी, सानू जी, योगिता जी, सुषमा जी, यूट्यूब पर सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। एप्लीकेशन पर भी नीलम जी का आंसर आ गया, पूजा जी का, वर्षा जी का आंसर आ चुका है। चलिए अभिनय जी का आंसर नहीं आया। अभय जी मिस्टर अभय जी कहाँ गए? एप्लीकेशन पर से जल्दी आंसर दीजिए। चलो भाई यूट्यूब पर सबके आंसर आ रहे हैं, और यूट्यूब वाले लाइक भी बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। देखिए अभी सभी लोगों ने 28 लाख लाइक करवा दिए। अरे लाइक करो। चलिए एप्लीकेशन वाले आंसर दे रहे हैं, ओके, सभी लोगों के आंसर आ गए। यूट्यूब पर भी बी की जहाड़ लगा दिए, बिल्कुल। चलिए झड़ी बोलेंगे ना, बी इज राइट आंसर। देखो थैलोफाइटा का मतलब ही होता है, थैलोफाइटा शब्द किससे बना है? मैंने आपको बताया था, थैलोफाइटा शब्द बना है थैलस से। किससे बना है?
थैलास। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए हो, जो एप्लीकेशन पे मैंने पढ़ाया है बिल्कुल फ्री, तो आप क्या कर सकते हो, जो कमेंट कर रहे हो उसके ऊपर व्हाट्सएप की लिंक है, उस पर क्लिक करोगे, ऐड हो जाओगे तो वहां आपको मिल जाएगी। दिक्कत आए तो इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। वैसे आप ग्रुप में ऐड हो जाओ तो और अच्छा रहेगा। तो थैलोफाइटा थैलस होते हैं। थैलस का मतलब होता है ना तो जिनमें जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है, ये तीनों इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। ये सिर्फ पानी पर तैरता रहता है, याद रखना। थैलोफाइटा वाले जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, और आपको बता दूं, अगर आप खर्च करना चाहते हो 500 रुपए 1 साल के लिए, तो याद रखना 40 रुपए महीने का खर्चा आएगा आपका। तो आप 1 साल तक जुड़ सकते हो और इसमें आपको पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बेसिक पढ़ाया है अलग से और एडवांस पढ़ाया है अलग से, मतलब लाइव लेक्चर भी हैं आपके। और वहां पर रामबाण बुक रिकॉर्डेड भी है। देखिए पूरी रामबाण बुक आपको वहां पर पीडीएफ के रूप में मिल रही है, जो मार्केट में 310 रुपए की आती है। आप ऑनलाइन का ऑर्डर करते हैं, बाकी तो 250 रुपए में मिल जाती है। तो याद रखना, ये पूरे इंदौर में मिल रही है। 10,000 से ज्यादा बुक सेल हो चुकी है। तो ये पूरी आप पढ़ाई गई है, साथ ही साथ लाइव लेक्चर चल रहा है। और यहाँ पर हमारा विद्युत वाला स्टार्ट होने वाला है और हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी वहां पर चल रहा है। तो आप चाहो तो जुड़ सकते हो, ठीक है। और बॉटनी तो हमारा चल रहा है, सुबह बॉटनी चलता है, ये वाला लेते हैं तो बॉटनी खरीदने की जरूरत नहीं है अलग से। और अलग से अगर बॉटनी पढ़ना है तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर्स, उसकी डिटेल आपको मिलती है हमारे ऐप पर। तो ये भी, और संविदा शिक्षक चयन परीक्षा में अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो भी बैच चल रहा है, आपकी इच्छा। और ये हाँ संपर्क करके आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चलिए, पादपों में सबसे बड़ी कोशिका होती है। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाओगे। चलिए, मिस्टर अभय कुमार जी, सर पूजा जी, सर लेट हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर डाला करो, 16 नंबर का आंसर दे रहे हैं, ऐसे लिखा करो एप्लीकेशन पर, पता तो चले मुझे। सर बहुत अच्छी किताब है नीरज जी। सर बुक ज्ञान में तीनों विषय रहेंगे। हाँ, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देखो इंडेक्स बना के दिया है पूरा प्रॉपर रूप से और चित्रात्मक रूप से, ऐसे इंडेक्स बना के दिया है। पहला बायोलॉजी, दूसरे में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलेगी, और चित्रात्मक रूप से पूरे के पूरे आपको क्या मिलने वाले हैं, पेज मिलने वाले हैं कलरफुल, ठीक है। तो आप चाहो तो फ्लिपकार्ट पर ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। समय व्यर्थ मत करो और आगे बढ़ो। बी आंसर आ रहा है, पूजा जी, शिवानी जी, नीलम जी, वर्षा जी। चलिए, तो बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। ये थोड़ा ऊपर उठाओ भैया कैमरामैन। चलिए, ये देखो बी इज अ राइट आंसर। एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया 0.5 mm से लेकर 10 mm तक होता है ये। इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया था, चित्र दिखाया था कि नहीं दिखाया था, बिल्कुल दिखाया था मैंने। ऐसा एक छोटा सा रहता है, ये छोटा सा रहता है। और याद रखना, एसिटाबुलेरिया ये अगर आपसे पूछी जाए सबसे बड़ी कोशिका होती है और सबसे छोटा शैवाल होता है। ये सबसे छोटा शैवाल पूछा जाए ना, छोटा शैवाल, तो भी आप एसिटाबुलेरिया लगा देना। पूरी एक ही कोशिका होती है, सबसे बड़ा कोशिका और सबसे छोटा शैवाल होता है। तो सबसे बड़ा शैवाल कौन सा होता है, सबसे बड़ा होता है माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस याद रखना, माइक्रोसिस्टिस सबसे बड़ा शैवाल होता है। ये ध्यान देना, 10-10 मीटर लंबा होता है, इसीलिए इसे दैत्याकार घास, वरुण घास के नाम से जानते हैं। मैंने फोटो भी दिया है, उस पर आपको दिखाया भी था पीडीएफ में। नेक्स्ट, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। यूपीपीसीएस प्री 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पर मैं ऐप पर नहीं पढ़ पाती है, आपकी क्लास का यूट्यूब पर वेट कर रहे हैं। किसी और को ज्वाइन कर ली थी पहले। अच्छा, आपने किसी और को, कोई दिक्कत नहीं है सुषमा सिंह जी, अगर आपने कहीं और भी ज्वाइन कर रखा है। देखिए, मेरा तो एक ही चीज कहना है, पढ़ो बस, अच्छे से पढ़ो। जितना चीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको भी पढ़िए आप, और जल्दी ही मैं आपको बहुत चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं 1 तारीख से। तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब को भी। और आपने कहीं और खरीद रखा है ना, तो कोई जरूरत नहीं है हमारा कोर्स लेने की। मैं सीधा सीधा बता रहा हूं आपको, हम उन लोगों के लिए जिन्होंने कहीं नहीं लिया है और पूरा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। बाकी जिन्होंने खरीद रखा है, देखो हमें तो समझ में आना चाहिए, कहीं से भी पढ़ो। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जितने दोस्त मेरे देख रहे हैं, हर एक का सिलेक्शन होना चाहिए। उस दिन मजा आ जाएगा, मैं बहुत खुश होऊंगा। देखिए, सिलेक्शन होता है ना तो एक अलग ही मजा आता है, घर का माहौल बदल जाता है। आप एक बार एग्जाम निकालो, खुद आप देखोगे कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कम से कम मेंस निकाल लो आप, मतलब एग्जाम निकाल लो, बाकी आगे की देखा जाएगा, फिजिकल जो भी है सारी चीजें। एक बार पेपर निकाल लो आप, और निकाल लोगे, दिमाग से मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए,
अब आंसर देते हैं। चलिए सभी का आंसर आ गया है। 17 का नीलम जी का आ गया। शैवाल का, अरे यार ये तो हमारा दिखाया क्वेश्चन था। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन होता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है, पारिस्थितिकी तंत्र अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये तो दिखाया था। कैल्प क्या है ये बताओ आप। तो कैल्प क्या है, ये बहुत प्यारा प्रश्न है और ये कब आया है? एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया है। देखो ये पादप कोशिका, पादप से संबंधित, बॉटनी से संबंधित कभी नहीं छोड़ता पेपर वाला, चाहे एसएससी हो, चाहे बिहार पीएससी हो, चाहे राजस्थान एसएससी हो, कोई भी पेपर हो आपका, हर में पूछा जाता है। बिहार वाले तो भरे बैठे रहते हैं ये देने के लिए, राजस्थान वालों ने भर भर के दिया है। बिहार यूपीएससी से लेके आप राजस्थान पीएससी, मध्य प्रदेश टीईटी, सब में क्वेश्चन आ रहा है ये आपके, बस आपको पढ़ना है अच्छे से। चलिए, हाँ शहनवाज जी का आंसर था सर बीपीएससी के लिए, बॉटनी के लिए ये इनफ रहेगा। हाँ बिल्कुल, बिहार पीएससी का पूरी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, पीजीटी तक कवर कर रहे हैं हम, टीजीटी तक कवर कर रहे हैं, एनबीएस कवर कर रहे हैं। आप देखना बाद में देके, पहले पढ़ लो मुझसे फिर देखना, और कुछ कमी लगेगी तो एंड में मैं बैठा हूं, इसलिए तो मैं ठोक के बोल रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं बस आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए आंसर सभी ने दे दिए। ओके ओके ओके, बिल्कुल 11 12 बॉटनी पूरा कवर हो रहा है यहाँ पर आपका, आप पढ़ के देखो, बाकी मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा आपसे। चलिए आंसर आ गए एप्लीकेशन पर। मिस्टर अभय जी का सी है, वर्षा जी, नीलम जी, सबके सी दिख रहे हैं मुझे। तो कैल्प क्या होता है? तो सी इज अ राइट आंसर। अरे भैया मैंने आपको कैल्प बताया था, समुद्र के अंदर पाए जाने वाला शैवाल होता है जिसमें आयोडीन की भारी मात्रा में वो आयोडीन पाया जाता है। जैसे लेमिनेरिया को कैल्प कहा जाता है, लेमिनेरिया पढ़ाया था कि नहीं? तो लेमिनेरिया में क्या पाया जाता है? जो आयोडीन है वो भरपूर मात्रा में होता है। और भी हमने पढ़े थे स्पाइरुलिना, उसमें भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। तो याद रखना कैल्प मतलब आयोडीन युक्त जो हो जाएगा शैवाल आपका। नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्रों के बजाय केवल डीएनए पाया जाता है? ये भी पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया था, एक ने भी अगर बोला कि नहीं पढ़ाया। देखते हैं, 19 नंबर डाल के आंसर दो जल्दी से। नीलम जी, वर्षा जी, अभय जी, पूजा जी, शिवानी जी, सबके मैं देख रहा हूं, मुझे आंसर चाहिए इस वाले का। अगर गलत दिया ना तो आप आज रात को दोबारा पीडीएफ पढ़ना, एप्लीकेशन वाले खासकर, और यूट्यूब वाले सभी आंसर दे रहे हैं। चलिए शहनवाज जी, स्वर्णिम जी, चलिए रिंकू जी, और जितने लोगों ने एप्लीकेशन परचेज किया उनका अलग से ग्रुप बनाया है, उस पर पीडीएफ मैंने डाल दिया है। बाकी आज मैंने सबको पीडीएफ प्रोवाइड किया है, इस ग्रुप से जुड़ने वाले सभी स्टूडेंटों को दिया है। चलिए भैया, वर्षा जी का आंसर आ गया, नीलम जी का आंसर आ गया, ओके सबके। मिस्टर अभय जी का आंसर भी आ गया, अरे वाह, सबके आंसर। यूट्यूब पर भी लीला जी, सानू जी, सभी के आंसर आ रहे हैं। गोविंद जी, ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा आपका। एनावीना डोप सोप मारिया करो, कितनी बार बताया है हनी सिंह जी ने, फिर भी तुम गलत लगा रहे हो। तो याद रखना एनावीना में क्या होता है, एनावीना शैवाल होता है जो किसमें आता है, नीला हरा शैवाल है। ये नीला हरा शैवाल है, मतलब ये साइनो में आएगा, साइनो में आएगा, ये साइनोफाइटा में। और याद रखना इसे जैव उर्वरक भी बोला जाता है, उर्वरक। याद रखना इसमें सिर्फ डीएनए खुला पाया जाता है। डीएनए क्या होता है, खुला पाया जाता है इसमें, गुणसूत्रों के बजाय सीधा डीएनए। याद रखना, ये देखो यूपी पीएससी प्री में पूछा था। नेक्स्ट बताओ, ये भी पीएससी प्री में पूछा 98 में, निम्न में से कौन सा जैव खाद नहीं है? खाद नहीं है, जैव खाद है ही नहीं है। जैव खाद कब बनता है, मैंने आज के लेक्चर में शुरू में ही बताया था। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। भैया यूट्यूब वाले अगर चाहते हैं कि यूट्यूब पर भी ये इनकी एप्लीकेशन वाली वीडियो अपलोड कर दिया जाए करें तो लाइक करो भैया, 51 लाइक का टारगेट है, फिर हम जो रिकॉर्ड हो जाती है वहां पर आपको प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर। और अगर लाइव पढ़ना है तो आप वहां जुड़ जाइए हमसे। चलिए जितने लोग देख रहे हैं इसका आंसर दो, निम्नलिखित में से जैव खाद नहीं है। सबसे पहले तो जैव खाद क्या होती है बात करेंगे हम। चलिए पूजा जी का आंसर आ गया, नीलम जी का, मिस्टर अभिनय जी का, शिवानी जी का, ओके। चलिए हरटम जी, सभी लोग, लीला जी, सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में ऊपर लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें ऐड हो जाइए। पूरा पढ़ाया है उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जंतु उत्सर्जित पदार्थ। अब आप बोलोगे सर हमारा दिमाग खराब मत कीजिए, तो सुनो, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जंतु उत्सर्जित पदार्थ क्या कहलाता है? ये अपशिष्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अपशिष्ट। ये जैव उर्वरक तब बनता है, ये जैविक खाद तब बनता है जब उनमें एंजोला, एनावीना, राइजोबियम, बीजीए, ये जैव उर्वरक पाए जाते हैं। जैव उर्वरक होते हैं ना,
तब वो जैविक खाद बनता है, क्योंकि ये तो अपशिष्ट है। अपशिष्ट को सड़ा गलाकर हम क्या बनाते हैं, जैविक खाद बनाते हैं। अपशिष्ट जैविक खाद नहीं होता है, इसको बनाने की अलग अलग विधियां मैंने जैविक खाद के अंदर आपको पढ़ाया है। वर्मी कंपोस्ट में केंचुए डालते हैं, लेकिन जैव उर्वरक को डालकर हम जैविक खाद बनाते हैं। तो मैंने जैविक कृषि के 3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं एप्लीकेशन पर, ध्यान देना, उनको पढ़ लेना। आज से 5 दिन पहले अपलोड करे थे मैंने, जब आपको मैं पादप पोषण पढ़ा रहा था। क्लियर? चलिए, इतना क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट देखते हैं कितने धुरंधर आंसर दे पाओगे। चाय का लाल कीट रोग किसके कारण होता है? यूपीपीएससी प्री 1998 में ही आया है। ये भी कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है, चाहे बिहार पीएससी हो आपका, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, स्टेट एग्जाम हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वाले तो इसको देखना भूले ना, यहां से प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग, और सभी लोग लाइक करते चलिए दोस्त। आप लोग लाइक करने में कतरा रहे हैं, लाइक नहीं करोगे तो मजा कैसे आएगा? छाले होने के बावजूद आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए भैया, वर्षा जी, पूजा जी, नीलम जी, शिवानी जी, जितने लोग सब लोग देख रहे हैं, नीरज जी, मिस्टी टमेश जी, सभी के आंसर आने चाहिए। राइट आंसर होगा, देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका सवाल। बी इज राइट आंसर आ जाएगा, सवाल आ जाएगा इसका राइट आंसर। भैया हमने देखा था कि जो हमारा, हमने बाउच एरिया करके हमने एक देखा था, जो क्या कर रहा है, लाल मतलब कॉफी की पत्तियों को लाल कर देता है, चाय की पत्तियों को लाल कर देता है। तो इसके कारण क्या होता है, वो खराब हो जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? सवाल हो जाएगा। और सवाल का नाम भी मैंने बताया था, आज की पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित समुद्री शैवालों में से किसे केल्प कहते हैं? अब देखो, अब तुम इसे गलत मत करना, 2 मिनट पहले मैंने डिटेल में समझाया है। अगर इसे गलत करोगे ना, और केल्प किसे कहते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए आपको बस। चलिए देखते हैं कितने लोग दे पाओगे, मजा आ जाएगा अगर आप सभी लोग इसका सही आंसर दे दोगे दोस्त। बहुत प्यारा प्रश्न है, यूपीपीसीएस प्री 2001 में पूछा है। उत्तर प्रदेश वाले तो भर भर के पूछते हैं, यहां से देखो सीधे सीधे। और टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस आपके सब एग्जाम में पूछ रहा है, नवोदय वाले एग्जाम में भी पूछता है, रेलवे में आप देखोगे, सीजीएल में देखोगे, ये प्रश्न बार बार आ रहे हैं और स्टूडेंट छोड़कर आ रहे हैं या गलत करके आ रहे हैं। चलिए, मिस्टी टमेश जी, नीरज जी, हरटम जी, और इधर मिस्टर अभिजय जी, पूजा जी, शिवानी जी, नीलम जी, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? राइट आंसर केल्प मैंने बताया था, जिसमें आयोडीन पाया जाता है, और आयोडीन की भरपूर मात्रा होती है लेमिनेरिया में। बी इज द राइट आंसर। लेमिनेरिया बताया था कि नहीं? गलत तो नहीं किया? चलिए, मुझे नहीं लग रहा किसी ने गलत किया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताओ, आयोडीन किससे प्राप्त? अरे यार, ये तो बोनस है। एलटी ग्रेड बायोलॉजी जीआईसी 2012, ये बोनस है आप लोगों के लिए, बोनस। चलिए देखते हैं, सभी लोग लाइक करते चलिए दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। नए नए लोग जितने आ रहे हैं, चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं, क्योंकि आपके लिए लगातार क्लास रहती है। मेरे बाद रीजनिंग की क्लास भी रहती है, आपका फायदा रहेगा। चलिए जल्दी जल्दी, वर्षा जी का आंसर आ चुका है, पूजा जी, शिवानी जी, मिस्टर अभय जी, ओके, सभी के आंसर मुझे एप्लीकेशन पर भी दिख रहे हैं, और यूट्यूब पर शीला जी, शीतल जी, ओके, कुमारी आरती जी, लीला जी, सबके आंसर यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ए इज द राइट आंसर यार, लेमिनेरिया, बस याद कर लो, आयोडीन लेमिनेरिया, आयोडीन लेमिनेरिया, बच्चा बच्चा भी जानता है, लेमिनेरिया में ही आयोडीन होता है। ऐसे टाटा नमक से इसको जोड़ दो, आपको जैसे याद करना है। नेक्स्ट, सारगेसो सागर का नाम सारगेसम शैवाल पर है, जो एक है, बताइए। सारगेसो सागर का नाम सारगेसम शैवाल पर है, जो एक है, क्या है इनमें से, कौन सा है वो, बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ा होगा तो ये आप बता पाओगे। चलिए देखते हैं एप्लीकेशन वाले, जल्दी आंसर दीजिए। जयपाल टंडन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओके जयपाल जी, स्वागत है आपका। चलिए भाई, नीलम जी का आंसर आ गया, पूजा जी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। चलो, समय होता है आप लोगों का समाप्त, सेशन को लाइक भी करें, शेयर भी करें। आमिर खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आमिर जी आपका। चलिए, आमिर जी बोल रहे हैं भैया जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो सारगेसो सागर का नाम किसके कारण होता है? तो भूरा शैवाल, फियोफाइटा, याद रखना किसके कारण होता है? फियोफाइटा। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, एप्लीकेशन वाले भी, याद रखना। आपने आंसर क्या दिया? देखो, फियोफाइटा की जगह आपने क्या दे दिया? आपने दे दिया कि भैया इरिथ्रियन सी, लाल सागर का आंसर दे दिया बहुत सारे लोगों ने। लाल सागर का अलग था यार, लाल सागर किसके कारण था? एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोल रहा हूं, हमने देखा था इरिथ्रियन सी के नाम से जाना जाता था। तो इरिथ्रियम नाम से एक शैवाल हुआ करता था,
ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, क्या नाम था उसका? देखो सब याद हो जाएगा आपको, ट्राइकोडेस्मियम, डेस्मियम इरिथ्रियम। तो याद रखना ये ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम क्या आ जाएगा? ये रोडोफाइटा में आएगा, रोडोफाइटा में। ये किस में आएगा? रोडोफाइटा में। रोडो मतलब लाल, रेड मतलब लाल, तो ये ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। भूरा मतलब फियोफाइटा आ जाएगा, क्लियर। हरा मतलब क्लोरोफाइटा होता है, क्लोरोफाइटा, जो हमारे तालाबों में पाया जाता है, जिसे सारगेसम के नाम से भी जाना जाता है। नीला हरा क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका साइनोफाइटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइनोफाइटा आ जाएगा। तो ये याद रखना, मैंने एप्लीकेशन पर पूरा पढ़ाया है, और कल का कवक वाला मिस मत करना। 11 बजे सुबह लाइव रहेगा एप्लीकेशन पर, ठीक है। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी तो डाउनलोड कर लीजिए, इस नंबर पर मैसेज करके आप एप्लीकेशन का लिंक ले सकते हैं। फाइकोलॉजी, शैवाल शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? भाई साहब देखिए, दिल्ली एसएसबी पीजीटी बॉटनी में पूछा गया क्वेश्चन है। लेवल वाला एग्जाम भी हो, चाहे आपका स्टेट एग्जाम हो, कहीं का भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे हम। हर जगह के प्रश्न कवर होंगे, थ्योरी बस पढ़ लेना आप एक बार अच्छे से। चलिए जल्दी जल्दी, ओके। चलिए आमिर जी, बिल्कुल। अगर आप आमिर जी के हाथ की भिंडी की सब्जी खा लोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। किसी दिन खिलाएंगे आप सभी लोगों को। चलिए सहनवा जी, लीला जी, गोरखा जी, सभी लोग जुड़ चुके हैं यूट्यूब पर, और लाइक करिए यूट्यूब पर। बाकी एप्लीकेशन पर सभी लोग आंसर दे रहे हैं। वर्षा जी, पूजा जी, नीलम जी, 25 का आंसर आ गया सबका। चलिए आप लोगों का क्या आ रहा है? सबका बी आ रहा है भाई, ऐसा क्या है इसमें? ओके, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। फिट्स याद रखना, फाइको फासे फाइको फासे फिट्स, फासे फाइको फासे फिट्स, क्लियर। जंतु जगत के कौन आ जाएंगे? आप बोलो, मतलब जंतु विज्ञान के कौन आ जाएंगे, या बायोलॉजी के कौन आ जाएंगे? अरस्तु। याद रखना, फ्रिट्ज का नाम मत भूलना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बताओ, दिल्ली एसएसबी पीजीटी बायोलॉजी में ही आया हुआ है। इसमें इनमें से कौन सा मॉस स्पीसीज नहीं है? कौन सा मॉस स्पीसीज नहीं है? कौन सा मॉस नहीं है? ये तो याद करना पड़ेगा। देखो आपको अगर इसका आंसर ना भी आए ना तो टेंशन मत लेना, मैं सिखाऊंगा आपको। बता जल्दी से। सुनो चुरा कर दिल मेरा, कहती है वो बड़ी शान से, अब किसको दोगे दिल, दिल हमने रखा है संभाल के। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, एक कमी थी कि हमारे सहनवाज जी की, वो भी एक शायर है, सिंगर है, और आप भी शायर बन रहे हो। चलिए भैया, ओके ओके ओके। चलिए मनीषा जी, सहनवाज जी, उषा मीना जी, सबके आंसर बी आ रहे हैं। नीलम जी का आंसर आ चुका है, पूजा जी का, वर्षा जी का, शिवानी जी, सब लोगों के आंसर दिख रहे हैं। दोस्त अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। इनमें से कौन सा मॉस नहीं है? तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये सारे के सारे शैवाल हैं। क्या बात कर रहे हो सर, जज्बात बदल दिए आपने तो। ये देखिए सारे के सारे आपके क्या हैं? शैकेवाल, एल्गी, ALGAE, एल्गी। याद रखना, मॉस 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 मतलब किस में आएगा? ये आएगा आपका ब्रायोफाइटा में। किस में आएगा? ब्रायोफाइटा, ठीक है। इतना याद रखना, ये सारे के सारे फुनेरिया हो गया, बरबूला हो गया, पॉलीट्रेक्रम आ गया, इनमें से कोई भी आपका मॉस स्पीसीज नहीं है। क्लियर? आगे जब मैं मॉस पढ़ाऊंगा तब और क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको लोड नहीं दिया आपको ज्यादा। नेक्स्ट, क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन होता है किसके कारण? बताइए, बताओ किसके कारण? ये देखो, ये वाला अगर आपको जनन वाला मैंने वैसे रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड किया था, नहीं आया, लेकिन कल का मिस मत करना लाइव। जितने लोग में एप्लीकेशन वाले, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कल का मिस मत करना, 11 बजे वाला बहुत बेहतरीन। हम प्रजनन भी देखेंगे, उसमें आपको सवाल वाला भी कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए भैया, मासूम चौधरी जी, बिल्कुल कोई चीटिंग नहीं है। ओके, नीरज जी, सानू जी, जयपाल जी, लाइक कर रहे हैं ना सभी लोग? चलिए भाई, लाइक भी करते चल रहे हैं। 51 लाइक का टारगेट रखा था मात्र हमने। पूजा जी का आंसर आ गया, शिवानी मालवी जी, वर्षा जी, 27 वाले का आंसर देना है सबको। चलिए चलिए आमिर जी, बिल्कुल बिल्कुल, अब यहां पर ध्यान दो, आंसर भी तो दो एक आध। चलिए सानू जी, सुषमा सिंह जी, रीनू जी, रिंकू जी, सभी के आंसर मुझे दिख रहे हैं, यहां पर भी आंसर आ रहा है। देखो, क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन का मतलब सबसे पहले तो जानो कि यहाँ पर मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है। अलैंगिक जनन मतलब इसके शरीर में क्या बन जाता है, याद रखना। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कोनिडिया पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ आपको स्पोर पढ़ाऊंगा। तो याद रखना, जो स्पोर होते हैं, स्पोर क्या हो जाते हैं, देखो ये शरीर के अंदर बनते हैं, और कोनिडिया क्या होते हैं, शरीर के
बाहर बनते हैं। स्पोरो याद रखना, स्पोरोफाइटा मतलब यहाँ पर जो बीजाणु बनते हैं इनमें क्या होते हैं, शैवाल। ऐसे ये शैवाल रहते हैं, ध्यान से सुनना, जो शैवाल रहते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे से क्या पाए जाते हैं। अगर आपने, मैंने एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड किया था शैवाल का, वो ध्यान से देखा होगा तो आपको क्लियर होगा। ये स्पोर निकलते हैं, स्पोर निकल के जाते हैं और ये एक दूसरे से मिल जाते हैं और इस प्रकार से नए जीवों को बनाते हैं। तो याद रखना, ये नए जीव बनाने की क्षमता रखते हैं, तो इनको बीजाणुओं के द्वारा बोला जाता है, स्पोर के द्वारा। कल मैं इसको डिटेल में भी समझाऊंगा, ठीक है, 11 बजे। क्लोरोफिल A+C पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, A और C, बताइए। A और C, इसका भी मैंने आपको चार्ट बताया था एक पूरा का पूरा। चलिए, हाँ स्वर्णम कुमारी जी, ब्रायोफाइटा ट्रायोफाइटा की क्लास रहेगी। देखो हमारा पूरा जंतु जगत का वर्गीकरण चल रहा है, हमारा 8th नंबर का चैप्टर है। इससे पहले हम 7 कर चुके हैं। एप्लीकेशन पर आप जाओगे तो आपको पूरा मिलेगा डिटेल में। यही चलेगा हमारा कम से कम 10 लेक्चर में, 10 लेक्चर में, समझ रहा हो। उसके बाद फिर हम जंतु जगत के वर्गीकरण के बाद में जाएंगे। पादा प्रकार की जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, यहां से तमाम प्रश्न आते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बॉटनी भले आपने 300 रुपए खर्च किए, लेकिन आपको 3000 रुपए की चीज प्रोवाइड की जाएगी और नौकरी लग गई तो आपको महीने के 30-40 हजार मिलेंगे। तो आप वो मत देखो, अगर आपको पढ़ना है तो, अगर पूरी चीजें पढ़नी है तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलिए, सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सभी के आंसर आ रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फियोफाइसी, जो भूरे शैवाल रहते हैं, भूरे वाले रहते हैं। याद रखना, भूरे में A और C पाया जाता है, भूरा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर रोडोफाइसी लाल में क्या होता है, हरे में क्या होता है और साइनो में क्या होता है। तो ये आपको कहां मिलेगा, ये आपको पीडीएफ में मैंने पूरा डायग्राम बना के दिया है। और पीडीएफ आपको कैसी मिल रही है, बिल्कुल फ्री और एक बार और फ्री। कहां पर मिलेगी, तो आप लोगों को जो मैंने कमेंट बॉक्स है ना, वहां पर ऊपर एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, वहां पर आप जुड़िए और फ्री में जुड़ना है वहां भी। और आपको अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, किसी को परेशान नहीं करना उस ग्रुप में। तो वहां पर आपको पूरा मिलता है। पीडीएफ आज ही डाली है मैंने, और दिक्कत आए तो आप इस नंबर पे संपर्क करके पीडीएफ हमसे ले सकते हैं, 75099। इसी से आपको जो हमारा एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। कुछ भी इंक्वायरी लेनी है इस नंबर पे संपर्क करिए व्हाट्सएप पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला नीला हरा शैवाल नहीं है। बहुत प्यारा प्रश्न है भैया, बहुत प्यारा प्रश्न है। अगर आज कल आपने नाम पीडीएफ में अगर एक बार पढ़ के आ गए होगे ना आप, कौन सा वाला, साइनोफाइटा, तो आपका इसका आंसर बन जाएगा आपसे 1 मिनट में। 1 मिनट नहीं लगेगा। देखते हैं नीलम जी, जल्दी से आंसर दीजिए। पूजा जी, वर्षा जी, शिवानी जी, अभय जी, 29 नंबर डाल के आंसर करो जल्दी से। चलिए सर, बिहार पीएससी के बॉटनी का क्लास करवाते हैं, पीजीटी के पढ़ाने की क्लास करवा। हाँ भाई, अब आपको, आप देखो एक बार वहाँ पे कुछ लेक्चर खुले हुए भी हैं, आप वहाँ जाइए तो वहाँ पर हम टीजीटी, पीजीटी, केबीएस और साथ ही साथ स्टेट एग्जाम, एसएससी, सीएचएसएल, जहाँ जहाँ बॉटनी आता है वो पूरा कवर करा के दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स करा रहा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिलेंगे। तो आपको थोड़ी अपने तरफ से भी मेहनत करनी है। हम पूरा बेसिक आपका क्लियर करके दे रहे हैं, एडवांस लेवल तक पढ़ना आपको पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है कि टीचर घोर के गुट्टी खिला दे। मैंने भी 2 महीने में एग्जाम निकाला है, असिस्टेंट टैक्सेशन ऑफिसर, तो मैंने ही पढ़ा है। सर तो हमें सिर्फ मार्गदर्शन देते थे वहां पर, जो मैंने 3000 का कोर्स लिया था, और उनके जो कोर्स लिया था अब उन्हीं को यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। ध्यान देना, तो किस्मत रहती है। चलिए, तो यहाँ पर आंसर आ गए जयपाल शीतल जी, यहाँ पर नीलम जी का आंसर, शिवानी जी का, पूजा जी का, वर्षा जी का। चलिए, सबके आंसर आ गए और यहाँ यूट्यूब पर भी सबके आंसर आ रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, साइटोनेमा, साइटोनेमा सी, सी 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 जितने ने लगाया है। ऑसिलेटोरिया तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ये तो गलती नहीं हो सकता। नॉस्टिक और एनावीना, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, जैव उर्वरक का काम करते हैं। जैव उर्वरक मतलब ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं, पौधे में पाए जाते हैं नॉस्टिक, एनावीना। लेकिन जो साइटोनेमा होता है ये इसका नहीं होता है, ये अलग सवाल होता है, लेकिन ये साइनो के अंदर नहीं आता है। ये याद रखना, पीडीएफ एक बार पढ़ लेना अगर आपको लेक्चर नहीं पढ़ना। पीडीएफ आपको फ्री मिल रही है ग्रुप में, ठीक है। चलिए, और ग्रुप कहाँ है तो मैंने आपको बताया, जो आप कमेंट कर रहे हो उसके ऊपर एक लिंक दिए, ग्रुप से ऐड हो जाइए। फ्री में इसकी जो मैंने पढ़ा दिया है, मेन जो पढ़ाया है एप्लीकेशन पर, उसकी पीडीएफ मिलेगी, तो आप समझ जाओगे कि कैसा पढ़ाते हैं हम। चलिए, ये तो इसकी तो मिल ही जाएगी आज।
बताओ प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल कौन सी है। अब इसको गलत मत कर देना, इसको गलत किया ना, प्रोटीन पूछा है। बहुत सारे लोग आयोडीन समझ के लगा के जाते हैं। चलिए भैया कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, नीलम जी का सही था, पूजा जी का, वर्षा जी का कोई दिक्कत नहीं, शिवानी जी का भी सही हो जाएगा इस बार। जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ क्या है, चलिए हाइटम जी, शहनवाज जी, बिहार बीएससी ट्री के लिए क्लास कब है? तो देव भारती जी सुबह 11 बजे क्लास रहती है। अगर आप साइंस कवर करना चाहते हैं तो पूरा साइंस में बॉटनी भी कवर हो रहा है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी और इन्वायरमेंट भी कवर हो रहा है आपका। तो आप चाहो तो उससे हमसे जुड़ सकते हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए तो यहाँ पर सभी के आंसर आ रहे हैं। ओके, साजाद मोहम्मद आमीन अली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। शीतल जी भी जुड़ चुकी हैं। और यहाँ पर मिस्टर अभय कुमार जी, शिवानी जी, नीलम जी, पूजा जी, वर्षा जी, सबके एक जैसे आंसर दिख रहे हैं मुझे। और यूट्यूब वाले लाइक करिए दोस्त यार, सिर्फ 51 लाइक का टारगेट पूरा नहीं कर पाते आप लोग। क्या करेंगे आप सब मिलकर? प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल कौन सी हो जाएगी आपकी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी 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 आंसर हो जाएगा, याद रखना, स्पाइरुलिना। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, इसमें आपका 55 से 68% तक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। याद रखना इसका आंसर डी है। सभी ने डी लगाया है, एक ने भी गलत नहीं लगाया। ये होती है पढ़ाई। बोलो भारत माता की जय। नेक्स्ट, तो और अगर आप लो, देखो किस्मत आपकी, अगर आप पूरा कोर्स लेते हैं 499 में, तो पूरा बॉटनी मिल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब मिल रहा है। अगर आप नहीं देखना चाहते 499 रुपये, तो आप बिल्कुल ले लीजिए। हर महीने आपके 40 रुपये का खर्चा आएगा, मतलब 1 साल की वैलिडिटी है, पीडीएफ मिल रहा है, सब कुछ प्रॉपर मिल रहा है। रामबाण किताब की पीडीएफ आपको पूरी फ्री मिल रही है, जो किताब अकेली आप 310 रुपये में मंगाते हो। पूरा किताब का सिलेबस टू द पॉइंट, पेज टू पेज पढ़ाया मिल रहा है, और लाइव अलग से मिल रहा है एडवांस लेवल का। तो आपकी इच्छा। नेक्स्ट, बॉटनी अकेला लेना चाहे तो बॉटनी भी मिल जाएगा, संविदा शिक्षक भी मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? इस नंबर पर आप एप्लीकेशन ले सकते हो, 7509985404। नेक्स्ट प्रश्न, टीजीटी बायोलॉजी 2011। अगर मेरा आपने शुरू का लेक्चर सुना होगा तो इसका आंसर मैंने वहीं दिया था। चलिए सानू जी बहुत धन्यवाद। हाँ, बॉटनी स्पेशल लेना है आपको तो बॉटनी स्पेशल सुबह 11 बजे चलता है हमारा, आप जुड़ सकते हैं। चलिए भैया, श्रद्धा जी बोल रही हैं लाइक करो, तो लाइक करो यार। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। शिवानी जी, मिस्टर, ओके, नीलम जी का आंसर आ गया भैया इस बार तो ए, बिल्कुल ओके। नीलम जी का आंसर भी है, पूजा जी, शिवानी जी, वर्षा जी, और इधर आंसर आ गया भैया श्रद्धा जी, कुमारी, आरती जी, रिंकू जी, हट्टम जी, मनीता जी। बहुत प्यारा आंसर दे रहे हैं सभी लोग। निम्न में से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिलता है? तो भैया लाल शैवाल का मैंने आपको पढ़ाया था, ए इज द राइट आंसर। लाल शैवाल अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको नहीं बताया था? लाल सागर का रंग लाल किसके कारण है? तो लाल शैवाल को हम क्या बोलते हैं शैवाल की भाषा में? रोडोफाइटा। भूल मत जाना, रोडो मतलब रेड। और याद रखना मैंने बोला था लाल सागर को हम लाल सागर की जगह क्या बोलने लगे? तो आप बोलोगे सर लाल सागर को हम बोलने लगे इरिथ्रियन सी। क्या बोलने लगे? इरिथ्रियन सी बोलने लगे। सी मतलब समुद्र। और क्यों? क्योंकि इसके पानी की गहराई में एक शैवाल है जिसका नाम क्या है? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। और जिसके कारण क्या होता है, इसकी परछाई से लाल दिखाई देता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। नॉस्टेक एक प्रकार का है। ओहो, आज तो समय का पता ही नहीं चला। सर आ चुके हैं रीजनिंग वाले। बस सर आप 5 मिनट ले लूं आपके? सर के 5 मिनट ले रहा हूं, आप लोग इंतजार कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दो। 40 प्रश्न है, 40। जल्दी जल्दी करते हैं कवर। आप लोग जल्दी जल्दी लाइक करते चलिए। देखो 51 लाइक का टारगेट है, आप जल्दी करवाइए, मजा आ जाएगा। चलिए पूजा जी का आंसर आ गया, शिवानी जी, वर्षा जी। देखो नॉस्टेक क्या है? नॉस्टेक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये हमारा क्या जाएगा? ये नील हरित शैवाल है, मतलब साइनोफाइटा के अंदर आएगा। और ये क्या काम करता है? तो ये करता है जैव उर्वरक का काम। अब अच्छे से आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट बताइए, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये बहुत प्यारा प्रश्न है। और कल 11 बजे वाला लेक्चर मिस मत करना कोई भी, पहले ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है? और कल शाम को यही रहेगा। और जो कल मैं एप्लीकेशन पर सुबह पढ़ाऊंगा, परसों उसके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। मतलब परसों कल जो मैं पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन पर, उसके यूट्यूब पर भी लाइव रहेगा परसों इसी टाइम पर 9 बजे। उसमें हम पढ़ेंगे कवक, ठीक है? तो जल्दी से आप लोग अभी तो आंसर दो इसका।
डेली 9 बजे क्लास रहती है, मेरे पास सर की रहती है 10 बजे। वर्षा जी का आंसर आ गया, नीलम जी का, ओके, मिस्टर अभय जी का, शिवानी जी, सबके आंसर आ रहे हैं। चलिए, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड होता है, मैंने बताया था आपको। अभी समय कम है, डिटेल बाद में। कीचड़ में पाया जाने वाला शैवाल कौन सा है? जल्दी से बताओ। ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने, अब सर का टाइम हो गया है, मुझे जल्दी जाना है, जल्दी से आंसर करो, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, जयपाल जी, विजय जी, सुषमा जी, लीला जी, सभी के आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं और लाइक भी कर रहे हो सभी लोग। नए नए लोग लाइक करिए, लाइक करने में कंजूसी करते हो आप लोग। चलिए, पूजा जी, मिस्टर अभय जी, वर्षा जी का आंसर आ गया है एप्लीकेशन पर, सब लोग आंसर दे रहे हैं। नीलम जी का आंसर भी है सी। चलिए, यहाँ कल्पना जी का आंसर आ गया है एप्लीकेशन यूट्यूब पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीचड़ में, कीचड़ में, कीचड़ में कौन सा आ जाएगा अपना? रेशम भी बोला जाता है अपना, प्रोटोडर्मा। याद रखना, गलत है ये, गलत है, गलत है, याद रखना ये गलत है। प्रोटोडर्मा कीचड़ पे नहीं पाया जाता, याद रखना। यहाँ पर ये कीचड़ में तो क्या, चलो मैं इसमें कीचड़ में, यहाँ प्रोटोडर्मा की जगह लिखो कारा। कारा पाया जाता है कीचड़ में। प्रोटोडर्मा तो कहाँ पाया जाता है? कछुए के ऊपर पाया जाता है, कछुए के ऊपर। कछुए के ऊपर उगने वाला क्या कहलाता है? प्रोटोडर्मा। सॉरी, गलत मत लगाना कोई भी। कारा होता है कीचड़ वाला, कीचड़ में कारा होता है, ठीक है। चलिए, इसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट, लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? यार अब तो ये तो बोनस है, बोनस। चलिए, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ, कछुए की, केचुआ नहीं, कछुआ, हाँ कछुआ बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, बहुत बढ़िया, वर्षा जी ने सही बताया था। जल्दी बताइए। राम खिलाड़ी भाई रीजनिंग सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओके, बी आंसर दे रहे हैं। यूट्यूब पर जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक करिए और नए नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए दोस्त। चलिए, घोंघा के ऊपर उड़ो, हाँ ऊपर भी होता है, उगता है, वो अलग होता है अभय जी, उसका नाम क्या है बताइए। चलिए चलिए, सभी के आंसर आ रहे हैं यूट्यूब पर भी। राइट आंसर होगा लाल सागर किसके कारण होता है? शैवाल। शैवाल का नाम क्या है? कमेंट करके बताना आज। चलिए, नेक्स्ट बताओ। वरुण घास के नाम से किसे जाना जाता है? समय हो रहा है, सर का समय ले लिया अपन ने 5 मिनट, जल्दी से सर इंतजार कर रहे हैं। रीजनिंग वाले, एप्लीकेशन वाले भी आंसर दो जल्दी जल्दी, पता ही नहीं चला आज तो समय का। चलिए, ओके 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 ओके, सभी के आंसर आना चालू हो गए भैया। चलिए, शिवानी जी, ओके, राइट आंसर वरुण घास यार, माइक्रोसिस्टिस, डी इज द राइट आंसर। दैत्याकार घास, वरुण घास, लंबाई सबसे ज्यादा, माइक्रोसिस्टिस पढ़ाया था। एशिया टेबल एरिया सबसे छोटा होता है, लेमन एरिया में प्रोटीन पाया जाता है, कारा कीचड़ में उगता है, ये पढ़ा चुका मैं। अंतरिक्ष यात्री की हौज में, केबिन में कौन सा उगाते हैं? बताइए जल्दी से, राजस्थान टीचर वाले जल्दी से आंसर दो। चलिए, समय आपका निकलते जा रहा है दोस्त, समय निकल रहा है। चलिए, शिवानी जी का आंसर आ चुका है, ओके, 37 वाले का। नीलम जी का आंसर आ चुका है। चलो, बाकी यूट्यूब वाले भी आंसर दे रहे हैं। रिंकू जी, जयपाल जी, हरटम जी, नीरज जी, अवय जी, वर्षा जी। चलिए, राइट आंसर क्या होगा? अंतरिक्ष यात्री की हौज में क्लोरेला शैवाल पाया जाता है। इसमें सब चीज पाई जाती है, तेजी से वृद्धि होती है। इसको तोड़ के खा लेते हैं वो लोग, याद रखना। और ये ऑक्सीजन भी ज्यादा मात्रा में देता है, तो उनकी हौज में क्लोरेला शैवाल लगाते हैं। जल्दी से, कछुए की पीठ पर उगने वाला शैवाल कौन सा है? ये तो मैंने अभी बताया था। और अबे जी, आपका आंसर ये था, जू क्लोरेला। ये काय पे लगता है? घेंगा, घेंगे की, स्नेल की पीठ पर। चलिए, समय निकल रहा है जल्दी से भैया यूट्यूब वाले। और यूट्यूब वालों के पास मौका है एप्लीकेशन पे जुड़ने का, अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्मा याद रखना, प्रोटोडर्मा आंसर होगा। बताओ जल्दी से, शैवाल किस तरह का जीव है? शैवाल किस तरह का जीव है? जल्दी से आंसर दीजिए। जितने लोगों ने लाइक नहीं किया दोस्त, लाइक करिए। मात्र 51 लाइक का टारगेट है, बाद में करते हो आप लोग पूरा। यार 51 लोग नहीं लाइक कर सकते आप, बहुत नाइंसाफी है। अब छाले ठीक करने ही पड़ेंगे मुझे। चलिए, चलो भाई, और जितने लोग आ रहे हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चला करो यार, ताकि फैमिली बड़ी हो, मजा आए, मजा आए, मजा आए। चलिए, वर्षा जी, नीलम जी, पूजा जी, अभय जी, सभी के आंसर आ रहे हैं। और इधर भैया रिंकू जी, नीरज जी, उषा मीना जी, कुमारी आरती जी, सभी का आंसर मुझे ए दिख रहा है। ऑटोट्रॉफ होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। आज का अंतिम प्रश्न, शैवालों का सबसे सामान्य शरीर रंग क्या होता है? टीजीटी बायोलॉजी 2013। ये प्रश्न आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है। ये क्या रहेगा आपका? होमवर्क रहेगा। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर।
होमवर्क रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आंसर दिख तो नहीं रहा ना किसी को भी? चलिए, आंसर नहीं दिखा आप लोगों को, मुझे दिख गया। अब इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, देखिए। और आपको मैं बता दूं, अभी आप लोगे 499 वाला कोर्स, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है दोस्त, क्योंकि 50% ऑफ चल रहा है। और इसमें आपको चाहे आपका रेलवे हो, एसएससी हो, दिल्ली हो, यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, कोई भी एग्जाम हो एमपी का, तो आप सभी लोगों के लिए बॉटनी भी मिल रहा है पूरा का पूरा डिटेल में, वो भी टीजीटी पीजीटी लेवल का, और साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ मिल रहा है। तो आप इंतजार मत कीजिए। बॉटनी अकेला लेना है तो बॉटनी के लिए भी आपको मिल रहा है। अगर आप संविदा शिक्षक से जुड़ना चाहते हैं तो संविदा शिक्षक भी मिल रहा है। कल स्टार्ट होगा हमारा कवक। कल क्या स्टार्ट होगा हमारा? कवक। कोई देख तो नहीं रहा ना? कोई देख तो नहीं रहा ना? चलो, इसका आपको आंसर देना है। इसका प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और आप बन जाओगे क्या? टॉपर। क्या बन जाओगे? टॉपर। आपका नाम आएगा। और कैसा लगा लेक्चर, ऐसा बताना आप, कैसा लगा ये भी आपको कमेंट करके बताना है। आज का लेक्चर कैसा लगा? और अगर आप मोर इंक्वायरी लेना चाहते हैं, मोर मतलब आप अगर एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7509985404 पर। और मेरे बाद अब रीजनिंग का लेक्चर रहेगा, तो कोई मिस मत करना रीजनिंग को भी, ठीक है? जल्दी जल्दी। इतना समझ में आया सभी को? चलिए, तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल, तो सभी लोग कमेंट करके जरूर आंसर बताना, ठीक है? एप्लीकेशन वाले किस पर आंसर देंगे? एप्लीकेशन वाले कल मैं सुबह पूछूंगा इसका आंसर 11 बजे, ठीक है? यूट्यूब वाले कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।